जोन और मैं मोहित एक बार फिर से आपके सामने लेके आया हूँ सिंपल इंटरेस्ट का, जो कि आपने देखा था कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट में सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों ने कर लिया था, स्टार्ट किया था। और फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको उसका बेसिक और 3 टाइप्स के क्वेश्चन मैंने आपके साथ डील किए थे। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर सेकंड सिंपल इंटरेस्ट का, और ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा सिंपल इंटरेस्ट का, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और ज़्यादातर चीज़ें मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में उसकी क्लियर कर दी थी। तो जो लोग वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आप पहले कंपाउंड इंटरेस्ट भी अच्छे से देख लें, जिससे कि जो चीज़ें मैंने सिंपल इंटरेस्ट की वहाँ पे बताई हैं आप अच्छे से उसको समझ सकें, जिससे आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए। और आज आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा सिंपल इंटरेस्ट के प्रैक्टिस सेट के लिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का। जिन लोगों ने चैनल पे पहली बार आए हैं और वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है the rate of SI for first 3 years is 6%. For next 4 years it is 7%, and the period beyond 7 years it is 7.5%. If a man invests rupees 20,000 for 11 years, find the SI earned by him. तो ये जो टाइप है ये हमारी टाइप नंबर 4 है बच्चों, और इसमें है क्या एक्चुअल में कि किस तरीके से इसको डील करना होगा, किस तरीके से किताबें डील करती, मैं अभी आपको सारी चीजें सिखाने वाला हूँ। पहले सवाल को समझते हैं हिंदी में। कह रहा है कि जो एसआई की रेट है यानी साधारण ब्याज की जो दर है आपकी, वो पहले 3 सालों के लिए कितनी है? आप कहोगे सर 6% है। ठीक, यानी कोई व्यक्ति है जो इस तरीके कोई पॉलिसी चल रही है, स्कीम चल रही है जहां पे इस तरीके की चीजें पहले से बताई जा रही हैं। ठीक है, और नेक्स्ट 4 सालों के लिए यानी 3 साल बीतने के बाद जो आने वाले 4 साल है उसके लिए रेट क्या चल रही है बच्चों? 7%। एंड द पीरियड बियॉन्ड 7 इयर्स, और उसके बाद आने वाले 7 सालों के लिए क्या चल रही है? पीरियड बियॉन्ड 7 इयर्स, 7 सालों तक क्या चल रही है रेट? 7.5%। और अगर मान लो व्यक्ति ने इन्वेस्ट किया है 20,000, कितना इन्वेस्ट किया है? 20,000, तो बताइए कितने सालों के लिए? 11 सालों के लिए, तो उसको साधारण ब्याज कितना मिलेगा? सवाल हमसे ये। ठीक, तो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़ाया था कि SI इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? तो आप कहोगे सर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। बात क्लियर है? तो किताबें इसको कैसे डील करती हैं पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। तो SI हमको निकालना है इस क्वेश्चन में, ध्यान देना भाई, ध्यान समझिएगा। प्रिंसिपल कितना है दोस्तों? तो आप कहोगे सर प्रिंसिपल है इस क्वेश्चन में 20,000 रुपीज। सही है, प्रिंसिपल कितना है? 20,000। मैं अगर टाइम की बात करूं तो टाइम कितना है यहाँ पे? 11 इयर्स। कितना है भाई? 11 इयर्स। सही है। SI इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? PRT अपॉन 100। P की वैल्यू कितनी बनी? तो आप कहोगे सर P की वैल्यू है 20,000। अच्छा, R की वैल्यू कितनी है? इस व्यक्ति ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो कितने सालों के लिए किया है? 11 इयर्स के लिए। सही है, लेकिन पहले 3 साल तक इसको क्या रेट मिलेगी? आप कहोगे सर 6% के हिसाब से। तो P की वैल्यू ये रही, R कितना है दोस्तों? 6, और टाइम कितना रहेगा? 3, क्योंकि सर पहले 3 सालों के लिए कितनी परसेंट रेट चल रही है? 6%। अपॉन में क्या जाएगा? 100। ठीक है, प्लस ये तो अभी 3 साल का ऐसा ही यहां से निकला, लेकिन इसने कितने के लिए इन्वेस्ट किया? 11 के लिए। सही है, प्लस फिर PRT, तो P कितना है दोस्तों? 20,000। अच्छा, 3 साल पहले खत्म हो गए जिसपे हमने ब्याज निकाल लिया है, प्लस यानी आगे ऐड करेंगे। अब किसका? अब कह रहे हैं फॉर नेक्स्ट 4 इयर्स, आगे आने वाले 4 साल तक ब्याज की दर यानी रेट की इंटरेस्ट क्या चल रही है? 7%। तो 7 इंटू कितने सालों तक भाई? 4, अपॉन में क्या जाएगा? 100। बात क्लियर है? 3 इयर्स का इंटरेस्ट हमने इस केस से निकाल लिया, 4 इयर्स की जो स्कीम थी उसका इंटरेस्ट इस केस से निकाल लिया और ऐड कर लिया। 3 + 4 कितना होगा दोस्तों? 7, यानी
अब इस व्यक्ति के पास, जिस मैन ने ये इन्वेस्टमेंट किया था, इसके पास कितने ईयर्स बचे हुए हैं? तो आप लोग कहोगे कि सर इसके पास बचे हुए हैं 4 ईयर्स, क्योंकि 3 + 4 7 हो चुका है। तो अब बचे ही कितने साल इसके पास? 4 साल। और वो 4 साल रेट क्या लग रही होगी? 7.5%, यानी प्लस 20,000 क्या है दोस्तों? P। R की वैल्यू कितनी है? 7.5 इंटू T की वैल्यू क्या रखोगे आप? 4 अपॉन में क्या जाएगा? 100। भाई 4 ईयर्स ये, 4 ईयर्स ये और 3 ईयर्स ये। लेकिन हम चलेंगे इस तरफ से जिसके अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चन में बोला गया होगा। तो पहले 3 की बात की थी, फिर 4 की बात कही गई थी, तो 3 + 4 7 हो गया। फिर 11 टोटल था, इसलिए मैंने यहाँ पे कितना बचा हमारे पास? 4। अगर मान लो यहाँ पे होता 12, तो यहाँ पे हम क्या लिखते? 5। अब आप जब इस पूरे डेटा को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आंसर। ये तरीका है कि सर किताबी तरीका ये कहता है, ठीक, इस तरीके से सॉल्व करते हैं बुक में, ठीक। चलिए, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने में कुछ ज्यादा नहीं, बट बहुत सिंपल आप स्टेप में सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ा इश्यू यहाँ पे भी नहीं है, बट ये थोड़ा सा खतरनाक देखने में लग रहा है। चलिए, तो अब मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना है। ये तो था भाई दोस्तों किताबी तरीका, जैसे आपको बुक्स में दे रखा है वैसे, ठीक है। चलो भाई देखते हैं हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को, क्या तरीका होगा जिससे हम निकाल सकते हैं। आप पहले ये बताइए, रेट फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स, फर्स्ट 3 ईयर्स कितना दे रखा है? आप कहोगे सर 6%, ठीक। रेट फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स, नेक्स्ट 4 ईयर्स कितनी दे रखी है भाई? 7%, ठीक है। एंड पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर्स, 7 ईयर्स कितना दे रखा है भाई? 7.5%। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, हमें ये 3 केस दे रखे हैं, ठीक है भाई। रेट फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट 3 ईयर्स 6%। अगर 3 साल का मैं कंबाइंड रेट निकालूं तो यहां से कितना बनेगा? तो आपको सर 6% मल्टीप्लाई बाई 3, यानी ये बना 18%। क्लियर है बात? अगले 4 सालों तक क्या रेट चल रही है? 7%। अगर 4 साल तक 7% चल रही है, पर ईयर आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 7%। तो पहली साल भी 7%, दूसरी साल भी 7%, तीसरी साल भी 7% और चौथी साल भी 7%। अगर आप ऐड करोगे तो ये कंबाइंड होके कितना बन गया? तो आप कहोगे सर 7% इंटू 4 कर दो ना, तो ये कितना बन गया? 28%। बात क्लियर है? अच्छा, अब इस मैन के पास कितने ईयर्स हैं? 11 ईयर्स। यहाँ तो पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर्स तक रेट चल रही है 7.5। मैं कंबाइंड रेट निकाल रहा हूँ, ठीक। टेंशन लेने की होती है, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। 3 ईयर्स इस मैन के यहाँ हो गए, 4 यहाँ पे हो गए, कितने हो गए दोस्तों? 7। कितने बचे? 11 में से बोलो भाई 4, क्योंकि 3 + 4 7, 4 और बचे हुए। तो 4 ईयर्स की रेट क्या बनेगी? तो 7.5% मल्टीप्लाई बाई 4, ये बना आपका 30%। बात क्लियर है भाई? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कंबाइंड रेट क्या बनी, तो आप इन तीनों रेट्स को ऐड कर लो, तो कंबाइंड रेट परसेंट हमारी क्या बनेगी? 30 + 28 + 18, यानी तीनों को क्या कर लो भाई साहब? ऐड कर लो। और ऐड करोगे तो ये कितना बन जाएगा? आप भी जानते हो, ये बनेगा 76%। 30 + 28 58, 58 + 18 कितना बना? 76%। अब बात सुनना ध्यान से, समझने की कोशिश करना। P की वैल्यू कितनी है? 20,000। आर हमने क्या किया सर? ये हमने 76% बना लिया। कितने का? ऑल 11 ईयर्स का। कितने का? पूरे 11 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 76%। बात क्लियर है? बहुत सिंपल बन चुका है। आपको पता है SI = क्या होता है तो मित्रों? तो SI = होता है PRT अपॉन 100। P की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? आप कहोगे सर 20,000। P की वैल्यू, R की वैल्यू कितनी है? 76 इंटू T की वैल्यू कितनी है? तो कुछ लोग सोच रहे होंगे सर T की वैल्यू होगी 11। जो लोग ये सोच रहे हैं यहाँ पे कि T की वैल्यू 11 होगी, वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। हमेशा याद रखना,
जब भी आप अगर एक कंबाइंड रेट बना लेते हो तो टी की वैल्यू क्या बन जाती है 1, क्या बन जाती है 1, क्योंकि जो ये 76% है ये आपने ये पता कर लिया कि टोटल उस मैन को कितने परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब 11 सालों में हमने ये बना लिया, ठीक। और इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही डील करना है पेपर में, क्योंकि उसमें आप थोड़ा फंस जाओगे और कैलकुलेशन मिस्टेक करके आपका आंसर गलत हो सकता है, जो वो वाला तरीका है, ठीक है भाई। तो आज टोटल आपको निकालनी है 11 सालों में। तो पहले 3 साल 6 की रेट चल रही थी 18 आ गया, फिर 7 की रेट चल रही 4 सालों में 28 बन गया, फिर 7.5 चल रहा है और इस व्यक्ति के पास 4 साल बचे, क्योंकि 3 + 4 7, टोटल टाइम 11, तो बचे कितने साल 4, कितना बनेगा 30। टोटल रेट कंबाइंड क्या बनी 76%। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि 76% ये पूरी 11 साल की रेट बन चुकी है कि 76% सब मिला के इसको ब्याज मिलेगा। और जो कि हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं इसलिए हम इन सबको कंबाइंड रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा कोई सीन क्रिएट नहीं होगा, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। अपॉन में क्या चलेगा दोस्तों 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट आप करोगे, इक्वल क्या बनेगा 00 आप यहाँ पे लगा दो, ठीक। 2 6 जा 12, कैरी हुआ 1, 2 7 जा 14 और 1 50, 15,200 रुपए। यही क्या है SI अर्न्ड बाय अ मैन, ठीक। और अगर आप उससे भी सॉल्व करोगे तब भी क्या आएगा, यही आंसर आएगा। जिन लोगों के मन में अभी ये डाउट है कि सर 76% रख के यहाँ पे 1 क्यों रख लिया, तो उनका मैं डाउट बहुत जल्दी खत्म करने जा रहा हूँ। बस आप लोग इसको जल्दी से नोट करिए, अच्छे से ध्यान से चीजों को लिखिए, इससे कोई भी स्टेप आप रॉन्ग नोट ना कर लें, ठीक है। और फेयर करते रहिए। फिर मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि सर ये 76% हमने लिया और टी की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 क्यों ली, मैं इसका डाउट अभी खत्म कर रहा हूँ एक छोटे से एग्जाम्पल को देखिए आप, ठीक है। तो नोट करिए आप सभी लोग जल्दी से इसको, फिर आगे बढ़ते हैं और आपका डाउट मैं खत्म करता हूँ। चलिए, तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपका डाउट पहले क्लियर कर दूं कि सर ये मैंने 1 क्यों लिया, ठीक। 76% तो लिया, फिर यहाँ पे 1 क्यों लिया। चलिए, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं और उसके बाद फिर मुझे नहीं लगता है कोई भी दिक्कत आएगी, मतलब कुछ भी रटना नहीं, ठीक है। चलो भाई ध्यान देना है। पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों। एग्जांपल ये है मेरे पास, क्या मान लिया मैंने P की वैल्यू है दोस्तों मेरे पास 500 रुपीज। कितनी है मित्रों 500 रुपीज। R इज इक्वल टू है 10% और टाइम इज इक्वल टू है 2 इयर्स। और मैं आपसे कह रहा हूं कि इस केस में आप मुझे ऐसा ही बता दो, ठीक। क्या बता दो दोस्तों, ऐसा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप भी करके जाओ, कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन से मेरी बात समझने की कोशिश करना। ऐसा ही इज इक्वल टू होता है मित्रों PRT/100। P की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर 500। R की वैल्यू कितनी है दोस्तों 10%। टाइम कितना है 2 इयर्स। अपॉन में क्या कर दो भाई 100। आप भी जानते हो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। 2 10 या 20, 25 या क्या बना 100 रुपीज, यानी आंसर क्या आया 100 रुपीज। यहाँ मैंने टाइम कितना पुट किया है 2 इयर्स, क्योंकि यहाँ टाइम कितना दे रखा था 2 इयर्स, ठीक। अब अगर आप मान लो कि इसी रेट को कंबाइंड रेट में अगर कन्वर्ट करना चाहो, तो रेट भाई साहब कितनी चल रही है, कंबाइंड रेट की मैं बात कर रहा हूं। तो कंबाइंड रेट अगर मैं बात करूं, तो अगर आप कंबाइंड रेट में कन्वर्ट करोगे इसको, यानी पूरी एक रेट बना लो 2 साल के लिए कंबाइंड रेट, तो कंबाइंड रेट क्या बनेगी सर, रेट कितनी है 10%, टाइम कितना है 2 इयर्स, यानी कंबाइंड रेट क्या बनी 20%। अब अगर आप ऐसा ही निकालोगे तो P की वैल्यू कितनी है दोस्तों 500। अब मैं कंबाइंड रेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने अभी किया था इस वाले क्वेश्चन में, उसकी बात आ रही है 500। R कितना लिखोगे सर, कंबाइंड रेट है 20% इंटू T की वैल्यू कितना लिखोगे सर दोस्तों, एक ही लिखना पड़ेगा और अपॉन में क्या आएगा 100, क्योंकि आपने क्या बना लिया यहाँ पे कंबाइंड रेट। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 5 इंटू 20 क्या बना दोस्तों 100 रुपीज। अब बात समझना आप यहाँ पे ध्यान से, 2 इंटू 10 क्या बन रहा था 20, 500 तो ऊपर 5 मल्टीप्लाई में कितना चल रहा था 20, 500 था इंटू में आपने डायरेक्ट 20 लिख लिया, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 1। बात क्लियर हुई, यानी जब भी कंबाइंड रेट आप बनाओगे तो यहाँ पे क्या प्लेस करोगे, टी की जगह पे 1, और वो वाले ईयर से मतलब नहीं। अगर आप सेपरेटली निकाल लो PRT/100
100 कोई कंबाइंड रेट नहीं बना रहे हो, तब आप क्या करोगे, जो एग्जैक्ट टाइम दे रखा है जो फॉर्मूले में होता है टी, और टी की वैल्यू जो भी है वो आप पुट कर दो, ठीक है। और अगर आप कंबाइंड रेट निकाल के बनाना चाह रहे हो क्वेश्चन को, तो फिर टी की वैल्यू या तो आप यहाँ पे कुछ भी ना रखो तब भी आंसर आ जाएगा, या अगर आपके मन में तसल्ली नहीं है तो आप 1 यहाँ पे पुट कर सकते हो। अगर ये मन में लग रहा हो तो हमने टी को छोड़ दिया, ठीक है भाई। हाँ चलिए, तो इस अब मुझे नहीं लगता कि अब आपके मन में कोई डाउट होगा कि कंबाइंड रेट का क्या, किस वजह से हम यहाँ पे 1 लेते हैं। आप कुछ भी नहीं लोगे यहाँ पे टी की वैल्यू को, तब भी क्वेश्चन डील हो जाएगा, आंसर आपका सही ही रहेगा। लेकिन जिन लोगों को लगता है ना कि सर टी की वैल्यू नहीं ली है, तो वो ले सकते हैं 1, ठीक है। और अगर आप कंबाइंड नहीं लगा रहे हो तो आप एज यूजुअल यहाँ पे टाइम की वैल्यू रखेंगे। लेकिन हमें इस तरीके की टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है, कंबाइंड रेट बनानी है। चलिए आप जल्दी से इसको एग्जांपल को नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, और फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन हमारा उसी पैटर्न पे ही है, देख रहे होंगे आप लोग। चलिए, द रेट ऑफ एसआई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी कोई एक सम होगा, ठीक है, जिसपे एसआई किस रेट से लग रही है, इज 4% पर एनम फॉर फर्स्ट 2 इयर्स, पहले 2 साल 4% पे, ठीक है। 6% पर एनम फॉर नेक्स्ट 4 इयर्स, यानी अगले 4 साल किस रेट से चल रही है एसआई, 6%, ठीक है, रेट ये चल रहा है। एंड 8% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 6 इयर्स, ठीक है। आने वाले 6 साल में क्या रेट चलेगी, उसके बाद 8%, ठीक है। आगे बोला फुल स्टॉप, इफ एसआई अर्न्ड बाय अ सम इज ₹1680। लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, उसमें उसने प्रिंसिपल अमाउंट दे रखी थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको एसआई दे रखा हुआ है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 1680, कितने ईयर्स में हो रहा है, इन 9 ईयर्स में, ठीक। तो फाइंड दी सम, तो आपको कुछ नहीं करना है, अब मैं वैसे ही चलूंगा जैसे मैंने आपको बताया है कि जैसे आपको इसको डील करना है। आप कहोगे सर सबसे पहले अगर मैं लिख के दिखाऊं फर्स्ट 2 इयर्स के लिए क्या रेट चल रही है, तो आप कहोगे दोस्तों 4%, तो टोटल कंबाइंड कितना बनेगा, तो 4% इंटू 2 दैट इज कितना बना भाई साहब, 8%। बात क्लियर। नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए, नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए क्या रेट चल रही है, तो आप बोलोगे नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए रेट चल रही है सर 6%, कितनी चल रही है दोस्तों, 6%, तो 6% इंटू 4 कितना बना भाई साहब, 24%। बात सही है। 2 और 4 कितने हो गए, 6 इयर्स यहाँ तक फिनिश हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब बचे कितने हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे 9 गिवन है, तो उस मैन के पास कितने बचे, 3 इयर्स, ठीक है। तो पीरियड बियॉन्ड 6 इयर्स क्या रेट चल रहा है भाई, तो आप कहोगे सर ये रेट चल रहा है 8%, लेकिन इस मैन के पास कितने इयर्स हैं, सिर्फ 3, तो 8% मल्टीप्लाई बाई 3, ये भी कितना बना बच्चों, 24%। अगर मैं कंबाइंड रेट की बात करूं यहाँ पे, तो R इज इक्वल टू क्या बन गया कंबाइंड रेट, 24 प्लस 24 48 प्लस 8 कितना बना भाई, 56%। यानी मैंने कंबाइंड रेट बना ली, कितने इयर्स की है, 9 इयर्स की, ठीक है। चलिए, और आपको फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से पता है कि एसआई इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, PRT अपॉन 100। और आपको अभी मैंने बताया कि जब भी कंबाइंड रेट बनाएंगे तो T की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1, ठीक है। तो SI हमारे पास दिया है 1680, तो हमने यहाँ पे पुट किया SI की जगह पे 1680, P हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और R की वैल्यू है फ्रेंड्स 56, T हम 1 रखेंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया भी था बहुत अच्छे से, ठीक है। तो 56 से अगर हम कैंसिल आउट करें इसको, देखें ध्यान से, तो ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है और 0 का 0 रहेगा, 56 3 जा होता है 168। क्लियर है बात, ठीक है भाई। आगे बढ़ा जाए, तो P इज इक्वल टू क्या बना यहां से, P इज इक्वल टू बना 30 into 100, दैट मीन्स 3000 रुपीज।
और ये क्या रहा, ये रहा हमारा आंसर। तो इस तरीके का क्वेश्चन दो तरीके से ही बनता है, या तो आपसे P पूछेगा या फिर SI पूछेगा, या SI गिवन होगा तो P पूछेगा या अमाउंट भी पूछ सकता है। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको नोट करिए और फिर अब हमारी ये टाइप जो थी वो खत्म हो रही है और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। हाँ तो बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पैटर्न पे, नेक्स्ट टाइप पे। हमारी वो टाइप कंप्लीट हो गई और इस तरीके के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 7/6 ऑफ इटसेल्फ इन 3 years एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड दी रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी आपको यहाँ पे टाइम दे रखा है, टाइम कितना है हमारे पास 3 years जो कि गिवन है क्वेश्चन में, और कह रहा है कोई सम है यानी कोई प्रिंसिपल है जो कि हो कितना जाता है, बिकम्स मतलब होता है कितना 7/6 ऑफ इटसेल्फ, यानी प्रिंसिपल अपने आप का कितना हो जाता है 7/6, यानी ये क्या बन रही है अमाउंट, क्या बन रही है अमाउंट। और हमने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि A इज इक्वल टू क्या होता है P प्लस SI। क्लियर है बात। चलिए कुछ लोग इसे ऐसे डील करते हैं, लेट प्रिंसिपल बी X देन अमाउंट इज इक्वल टू 7/6 ऑफ X। क्लियर है, फिर उसको सॉल्व करेंगे, काफी सारा टाइम वहां पे वेस्ट होता है क्योंकि आप X ले लेते हो इस वजह से। ठीक, तो देखते हैं कि इसको हम कैसे डील करेंगे। और दूसरी चीज, इसको समझने के लिए पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लिखना चाहूंगा और उससे आपको इस चीज को समझाना चाहूंगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिखा, मोहन एज इज 2/3 देन रोहित। ठीक है, यानी जो मोहन की एज है वो 2/3 है किससे, रोहित से। ठीक, तो हमेशा याद रखना बच्चे इस बात को कि जब भी अरिथमेटिक में कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो जो मोहन की बात है वो कहां पे है, बोलो भाई, मोहन की बात कहां लिखी हुई है सर, इस मोहन की बात न्यूमरेटर में लिखी हुई है, और जिससे यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है उसकी चीज कहां लिखी हुई है, वो ऑलवेज कहां रहती है, डिनोमिनेटर में। बात क्लियर समझ में आ रही है भाई। ठीक है, यानी जो मोहन की एज, अगर रोहित की एज 3 है तो उस समय मोहन की एज कितनी होगी, 2। बात समझ में आ रही है, इसका मतलब ये है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो चीज बाद में लिखी होती है जिससे कंपैरिजन होता है उसकी वैल्यू कहां होती है, आपको शो अगर फ्रैक्शन लिखा हुआ है तो वो वैल्यू कहां होती है, डिनोमिनेटर में, और जिसके बारे में बात स्टार्टिंग में बोली जा रही होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो कहां लिखी होती है, न्यूमरेटर में। बात क्लियर हो रही है आपको, कुछ बात समझ में आ रही है यहाँ से। अब सर इसका इससे क्या मतलब है, तो अभी देखिए समझ में आएगा आपको क्या मतलब है। ठीक, चलिए, ना हम x लेंगे, ना हम अल्फा लेंगे, ना हम कुछ लेंगे, और इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही खत्म करेंगे। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि सम ऑफ मनी बिकम्स 7/6, यानी जो सम है वो कितना बन जा रहा है, सम ऑफ मनी बिकम्स, सम बिकम्स कितना हो जा रहा है, 7/6 ऑफ इटसेल्फ, किसका, खुद का। ठीक है, ऑफ इटसेल्फ, यानी जो ये इटसेल्फ वर्ड यूज हुआ है ये किसके लिए यूज हुआ है, सम के लिए। कहने का मतलब सम कितना है 6, लेकिन बिकम्स हो कितना जाता है 7। बात समझ में आ रही है, यानी अगर कोई प्रिंसिपल कितना है दोस्तों 6 तो हो कितना जाता है, मतलब अमाउंट कितना बना देता है 7। अगर कोई प्रिंसिपल P 6 था, इटसेल्फ मतलब खुद का, खुद कितना था 6, और बिकम्स मतलब वो कितना जाता है 7, अमाउंट कितना बना देता है 7। तो यहाँ पे SI कितना बना, तो आप कहोगे सर SI बना 7 - 6, क्योंकि A इज इक्वल टू क्या पढ़ाया था आपको, P प्लस SI, और अगर मुझे SI चाहिए तो A माइनस क्या करना होगा, P, और जो कि कितनी बनी वैल्यू 1। और ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। क्यों, आपको एक फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से पता है कि SI इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, PRT/100, और SI यहाँ पे कितना है, तो आप कहोगे सर SI यहाँ पे 1 इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है 6 इंटू R की वैल्यू निकालनी है, और T हमें गिवन है यहाँ पे कितना 3 years, अपॉन में क्या कर दो आप
100। बात समझ में आ रही है? 2 से कैंसिल आउट करो 3 और 2 से कैंसिल आउट करो 50। 3 into 3 9, 50 इधर ट्रांसफर, तो r इज इक्वल टू क्या बना 50/9। और जैसे हम लिख सकते हैं 5 राइट 5/9%। बात क्लियर दोस्तों? तो ये बना हमारा आंसर। क्या मैंने यहाँ पे कोई भी चीज x कंसीडर की या प्रिंसिपल मैंने x लिया, a लिया, b लिया या p लिया या अल्फा बीटा कुछ लिया? नहीं लिया। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट, अगर आपको ये चीज पता है कि इस तरीके से हमें लिया जाता है और यही इसका मीन्स होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, जो मैंने आपको ये पॉइंट क्लियर किया है, तो आप सिर्फ यहां से सॉल्व करोगे और दो नहीं बल्कि एक ही स्टेप में आप अपना आंसर करके निकल जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड कर जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, तो आप इसको नोट करिए। मैं अभी आपको इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और करा रहा हूं जो कि आपका बिल्कुल एकदम से क्लियर आपको कर देगा। ठीक है, तो नोट डाउन करिए। तो देखते हैं दोस्तों, ये फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का ये भी है। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, बोल रहा है इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल एट 8% पर एनम। तो एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। जो ये लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल, इस लाइन को समझिए। इसका मतलब क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है 2 और प्रिंसिपल कितना है आपका 5। बात क्लियर है? खत्म हो गया। कोई एक्स वैक्स कुछ नहीं लेना आपको, या सिंपल इंटरेस्ट एक्स और ये और वाई और ये कुछ नहीं करना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 2 है तो प्रिंसिपल कितना है 5। अब बस उठा के सॉल्व कर दो। एस आई इज इक्वल टू, एस आई कितना है दोस्तों 2, एस आई कितना है 2, पी की वैल्यू कितनी है भाई 5, आर कितना दे रखा है आपको 8% पर एनम, इनटू क्या निकालना है टी अपॉन क्या कर दिया 100। देखा आपने कितनी जल्दी एक स्टेप में आपका क्वेश्चन खत्म हो रहा है। 5 से कैंसिल आउट करो भाई सब, तो ये मिलेगा यहाँ पे 20। 2 से कैंसिल आउट करो इसको 4 और 4 से ये कैंसिल आउट 5 टाइम्स, तो t इज इक्वल टू आंसर क्या बना 5 इयर्स। जल्दी से नोट करिए और उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और अब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी अच्छे स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हमारे टाइप्स खत्म हो चुके हैं, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन पेपर में कई एक बार आ चुका है। दूसरी चीज, इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। ठीक, कह रहा है ₹26,000 इज इन्वेस्टेड इन 2 पार्ट्स। 26,000 रुपए 2 पार्ट में इन्वेस्ट किए गए। इन सच अ वे, इस प्रकार कि the SI फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, यानी जो फर्स्ट पार्ट का SI है एट द रेट 10% पर एनम। किस रेट से मिल रहा है फर्स्ट पार्ट पे SI? 10% की रेट से फॉर 5 इयर्स, और 5 सालों का जो SI है 10% की रेट से, वो इक्वल है, इज इक्वल टू द SI ऑन सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो है 26,000 के 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट पे 10% की रेट लग रही है और 5 साल का जो SI है वो इक्वल है सेकंड पार्ट का SI के, वो भी 9% की रेट है सेकंड पार्ट पे पर एनम फॉर 6 इयर्स तक के लिए। तो बताइए फाइंड बोथ दी पार्ट्स। बात क्लियर है? तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे पार्ट्स क्या क्या लें और किस तरीके से करेंगे, तो जरा सामने देखिए और ध्यान दें। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके 2 पार्ट्स हैं। ठीक, ध्यान देना भाई, अच्छे से समझना। 26,000 को डिवाइड किया जा रहा है 2 पार्ट्स में, तो 26,000 को मैंने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, और फर्स्ट पार्ट को मैंने नाम दिया, फर्स्ट पार्ट को मैंने नाम दिया क्या A। क्या नाम दिया भाई A। और सेकंड पार्ट को मैंने नाम क्या दिया, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर लिख दो 26,000 माइनस A। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि मैं अपने लिए मुसीबत खड़ी नहीं करनी है। ठीक है, 26,000 के मैंने 2 पार्ट्स किए, फर्स्ट पार्ट जो कि A है और सेकंड पार्ट जो कि B है। यानी फर्स्ट पार्ट का प्रिंसिपल कितना है दोस्तों A, और सेकंड पार्ट का प्रिंसिपल क्या है B। आप 26,000 माइनस A भी लिख सकते हो सेकंड पार्ट को, बट अपने लिए आप मुसीबत खड़ी करोगे कैलकुलेशन में।
इसलिए जब भी कभी पार्ट्स में डिवाइड करने की बात आए तो आप ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी लेट कर सकते हो, ठीक है भाई, अलग अलग। तो फर्स्ट पार्ट ए, सेकंड पार्ट क्या है बी। बात क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब कह रहा है कि जो फर्स्ट पार्ट है द एसआई फ्रॉम फर्स्ट पार्ट at 10% per annum for 5 years is equal to SI in second part। यानी दोनों पार्ट की क्या इक्वल है इस केस में, आप कहोगे सर SI इक्वल है। अच्छा, यहाँ पे अगर फर्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट बी है तो एक कंडीशन और भी बन रही है कि A प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, तो आप कहोगे दोस्तों A प्लस बी इज इक्वल टू है 26,000 रुपीज। बात क्लियर है भाई, यहां तक कोई डाउट, ठीक है। अब इस पार्ट का जो एसआई है फर्स्ट का, वही एसआई क्या है दोनों के इक्वल है। और एसआई इज इक्वल टू आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। तो एसआई इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, पी आर टी अपॉन 100। फर्स्ट पार्ट का प्रिंसिपल भी क्या है, ए है, तो पी की वैल्यू क्या बनी ए, और रेट क्या चल रही है फर्स्ट पार्ट के लिए, तो आप कहोगे सर जो रेट चल रही है वो चल रही है 10% पर एनम, और कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। तो 10 इंटू क्या करेंगे टी अपॉन 100 इज इक्वल टू एसआई ऑन सेकेंड पार्ट इज इक्वल, देखिए लिखा हुआ है इक्वल टू एसआई ऑन सेकेंड पार्ट एट 9% पर एनम फॉर 6 इयर्स। तो सेकेंड पार्ट का प्रिंसिपल क्या है, मैंने लिया बी। बात क्लियर है। इनटू आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 9% पर एनम फॉर कितने इयर्स के लिए, 6 इयर्स के लिए, यानी टी की वैल्यू क्या बनी 6 अपॉन 100। यहां तक तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा। 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, 5 5 जा 25a, क्या बना यहां से 25a इज इक्वल टू 9 3 जा 27b। बात क्लियर है भाई। अब आप कहोगे सर यहाँ पे क्या बनेगा, तो ध्यान देना a और इस b को मैं नीचे लेके आ रहा हूं, तो a अपॉन b इज इक्वल टू क्या बना दोस्तों 27 अपॉन 25। बात क्लियर है। अब सर खत्म हो गया क्वेश्चन आपका। कैसे सर, अगर a अगर 27 यूनिट है तो b कितना है 25 यूनिट। बात क्लियर हुई। a अगर 27 यूनिट है तो b की वैल्यू कितनी है 25 यूनिट। तो आई होप आप यहाँ तक जल्दी से नोट करिए और यहाँ तक आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे रफ करना है, इसलिए जल्दी से नोट करिए इसको। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। हाँ, तो यहां से मैं हटा रहा हूं और हमने क्या फाइंड आउट कर लिया कि a अगर 27 यूनिट है तो b कितना है दोस्तों 25, और a प्लस b बराबर कितना है 26,000 रुपए। ठीक, तो 27 यूनिट प्लस 25 यूनिट इज इक्वल टू कितना है दोस्तों 26,000 रुपए। बात क्लियर होगी। 27 प्लस 25 कितना बना 52 यूनिट इज इक्वल टू 26,000 रुपीज। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 26,000 अपॉन 52 रुपीज, यही तो रहेगा। 26 2 जा और 2 से काटोगे ये कितना बना 500 रुपीज, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 500 रुपीज। हमें क्या फाइंड करना था ए और बी, तो a कितना है 27 यूनिट और b कितना है 25 यूनिट। तो a यानी जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या था a, और 27 यूनिट है तो 27 इंटू क्या कर दोगे आप 500 रुपीज। तो 27 5 का होता है 135, तो 13,500 रुपए। सेकेंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो वो है दोस्तों b, और कितना है 25 यूनिट, तो 25 इंटू 500 रुपीज अगर हम करेंगे तो यहां से क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका 12,500 रुपए, और अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो कितना बनेगा फाइनल 26,000 रुपीज। क्लियर है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी से नोट करिए और उसके बाद
ऐसा ही एक क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं इसी टाइप के एक अच्छे सवाल के साथ, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से बातें समझ में आ रही होंगी और आप लोग नोट भी अच्छे से कर रहे होंगे, फिर नोट्स मेंटेन कर रहे होंगे, ठीक है। और ये चैप्टर खत्म होने के बाद ही, अगर ये आज पॉसिबल है तो आज ही मैं खत्म कर लूंगा, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में तो हर हाल में खत्म हो ही जाना है, ठीक है। और इसकी भी आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, बट जब अगर आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे उसके बाद, जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा, जिस तरीके से आप लोग वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और आप लोग अपने नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा नोट करिए सभी लोग, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है, नोट करें। रुपीज 18750 is invested by a man in bank account of his two sons, whose ages are 12 years and 14 years, clear है। in such a way that they will get equal amount at an age of 18 years at the rate of 5% per annum simple interest. Find the share of younger son यानी छोटे वाले बेटे का, उसके का कितना हिस्सा है, उसमें शेयर है, किसमें, इस 18,750 रुपए में। आप लोगों को याद होगा, अगर आपने वीडियो देखा है, कि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आपको कराया था, ठीक है। बट जो ये वाला क्वेश्चन है, ये किसमें हम लोग देख रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस परसेंटेज के जो बेसिक लेक्चर है और एसआई का भी जो फर्स्ट लेक्चर हुआ है, उसके आपको सभी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है रुपीज 18750 इज इन्वेस्टेड बाय अ मैन, एक मैन के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है बैंक अकाउंट ऑफ हिज टू सन्स, दो बेटों के नाम पे, ठीक है। उस एजेस आर, उनकी एज दे रखी है कि 12 इयर्स और दूसरे की 14 इयर्स, बात क्लियर है। अच्छा, इन सच अ वे दैट दे विल गेट इक्वल अमाउंट एट एन एज ऑफ 18 इयर्स, वो चाहता है कि जब उसके बेटे 18 साल के हो तो दोनों बेटे जब उसके 18 साल के हो, तो जो उन्हें बैंक से वापस पैसा मिले, यानी इंटरेस्ट लगेगा, बैंक पे मिलेगा, ब्याज मिलेगा, तो वो वापस जब मिले तो जो वो अमाउंट मिले वो कैसे मिले, दोनों को इक्वल अमाउंट, ठीक है। एट एन एज ऑफ 18 इयर्स एट क्या रेट चल रही है भाई, 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर रेट चल रही है। फाइंड द शेयर ऑफ यंगर सन,
ठीक, तो ध्यान देना मेरे भाई किस तरीके से होगा ये वाला क्वेश्चन डील। तो 18,750 रुपए है टोटल, ठीक है, 18,750। इसमें से ये दो बेटों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, ठीक। तो अगर दो बेटों में ये डिवाइड किया जा रहा है तो एक बेटा इसका यंगर होगा और एक बेटा इसका एल्डर होगा। यंगर वाले बेटे की अगर मैं एज की बात करूं तो इसकी एज कितनी है, 12 इयर्स। एल्डर वाले बेटे की अगर मैं एज की बात करूं तो इसकी एज कितनी है भाई, 14 इयर्स, ठीक है। अच्छा, ये अमाउंट कब अपना निकालेंगे, कब विड्रॉल करेंगे बैंक से, या कब इनकी जो स्कीम मैच्योर होगी, तो वो होगी एट द एज ऑफ, जब इनकी एज कितनी हो बोथ की, तो आपको दे रखे हैं जब इनकी एज हो कितनी, 18 इयर्स। इसके अकॉर्डिंग जो बड़ा वाला बेटा है उसके पास टाइम कितना है, तो आप कहोगे सर 18 माइनस 14, यानी टाइम कितना है इसके पास, 4 इयर्स। अगर बात करूं मैं छोटे वाले बेटे की, यंगर सन की, तो इसके पास टाइम कितना है, तो 18 माइनस 12, इसके पास टाइम है 6 इयर्स, ठीक है भाई। बात कोई डाउट यहां तक किसी को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब दोनों को ही क्या मिल रहा है, सर अमाउंट इक्वल मिल रही है, ठीक, और अमाउंट इज इक्वल टू, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको एक फॉर्मूला बताया था, इसमें P प्लस क्या होता है दोस्तों, SI, और अमाउंट का मैं इक्वल मिल रही है जब ये दोनों 18 साल के होंगे, यानी जो इसको अमाउंट मिलेगा उतना ही अमाउंट इसको मिलेगा। बात क्लियर है। अच्छा, जो बड़ा छोटा बेटा है उसको मैंने मान लिया 18,750 में से कितना मिल रहा है, यंगर बेटे को जो पैसे मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, Y पैसे ही मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, Y। और जो बड़ा बेटा है उसको कितना पैसा मिल रहा है 18,750 में से, E कितना मिल रहा है, E, यानी ये प्रिंसिपल हुआ इसका, और ये जो है ये भी प्रिंसिपल बना किसका, एल्डर का। बात क्लियर है। A इज इक्वल टू क्या होता है, P प्लस SI, फॉर्मूले से पता है। तो यहां पे क्या होगा, P प्लस SI, और यहां पे भी क्या होगा, P प्लस SI। बात क्लियर। अच्छा, P की वैल्यू यहां पे कितनी है इस वाले केस में, वो आपको सर है Y प्लस SI इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला और भी पढ़ रखा है, PRT अपॉन 100। तो P की वैल्यू SI इज इक्वल टू आपको पता है होता है क्या, PRT अपॉन 100। बात क्लियर है भाई। अच्छा, अब यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है दोस्तों इस केस में, Y, तो मैंने रखा Y। R कितना चल रहा है दोनों ही केस में, तो वो आप कहोगे 5%। T इनके पास कितना समय है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, रखने के लिए, अभी कितने साल में इनके पास, 6, अपॉन में क्या जाएगा, 100। बात क्लियर। इज इक्वल टू, यहाँ पे P की वैल्यू क्या बनेगी इस केस में दोस्तों, तो आप कहोगे E प्लस SI इज इक्वल टू क्या होता है, P, और P की वैल्यू यहाँ पे क्या है, E। R कितना है मित्रों, तो आप कहोगे 5 इंटू T कितना है इनके पास, 4, यानी 4 साल है, अपॉन 100। बात सही है। तो आप जल्दी से इस चीज को यहाँ तक नोट करें, और उसके बाद फिर मैं ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा रफ करूंगा और फिर मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। आप लोग जल्दी से नोट करिए यहाँ तक, और इतना मैं आपको इसलिए स्लोली एक स्टेप नोट कर रहा हूँ जिससे आपको बात बिल्कुल समझ में आ जाए, कोई भी डाउट नहीं बचे, ठीक है भाई। चलिए, तो इस स्टेप के बाद मैं आगे ऊपर ही नोट करूंगा। तो चलिए ये सब मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। चलिए, तो देखिए अब क्या होगा इस स्टेप के बाद, अब आगे क्या होगा किस तरीके से, तो 100, यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगा, तो 100 इंटू वाई कितना बना दोस्तों, 100y प्लस 6 5 30y। तो इस केस से हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, 130y अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 100e प्लस 5 4 20e, यानी 120e अपॉन 100। 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल आउट, 0 से 0 क्या हुआ, कैंसिल आउट। ये जो y है इसके नीचे मैं किसको लेके आऊंगा, e को, लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह से, और ये क्या रहा 12 और नीचे क्या आया 30। इसका मतलब हुआ क्या दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर y को 12 यूनिट रुपए मिल रहे हैं तो e को कितना मिल रहा है, 13 यूनिट। और आपको पता है
कि 18,750 E प्लस वाई इक्वल करने पर ही तो आएगा, क्योंकि ये दो ही लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, एल्डर ब्रदर में या एल्डर सन में और यंगर सन में, और दोनों का मिला के कितना था 18750। तो 12 यूनिट और 13 यूनिट टोटल कितना होगा दोस्तों। तो लास्ट स्टेप में खत्म कर रहा हूँ और उसके बाद आंसर आपके पास है, आप भी जान रहे हो, ठीक है। और आप खुद भी सॉल्व ऐसे कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं बची। तो 12 प्लस 13 कितना बना 25 यूनिट, किसको रिप्रेजेंट करेगा 18750 रुपीस को। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या बनेगी मित्रों, तो बनेगी 18750 रुपीस अपॉन 25 से कैंसिल आउट करिए तो 25 7 जा 175, यहाँ पे बचा 12 और 5 यानी 125, तो 750 रुपीज। बात क्लियर है मित्रों। अच्छा जी, 1 यूनिट इज इक्वल टू 750 रुपीज। तो यंगर सन हमसे पूछा है शेयर ऑफ यंगर सन, तो यंगर सन का शेयर कितना है भैया 12 यूनिट। तो यंगर को कितना मिलेगा आपको, 12 यूनिट 12 इंटू 750 रुपीज। तो 12 0 0, 12 5 60, 12 7 80 4 6 90, यानी कुल मिला के 9,000 रुपए किसको मिलेंगे, छोटे वाले बेटे को। और यही क्या है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से डील कर रहा है हमने इस क्वेश्चन को एसआई के चैप्टर में, यानी क्वेश्चन दोनों पे ही बनता है, बट आपको जब भी इस तरीके क्वेश्चन डील कर रहे हो। और लास्ट वाले जब कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन था तो मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताई थी कैसे हम ई और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी कोई इतना बड़ा लेंथी नहीं था, बट मुझे आपको समझाना था, इसलिए मैं एक एक स्टेप करके आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। चलिए, तो आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और अब 2 क्वेश्चन और हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए मुझे आपको फॉर्मूला भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखते रहिए, यहाँ तक आप जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं फर्दर, ठीक है। अभी 2-4 क्वेश्चन और हैं अच्छे अच्छे जो मुझे कराने हैं आज के लेक्चर में, और आई होप उसके बाद आपका ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा फिनिश, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ अभी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर का, ठीक है। और ये आपका एसएससी सीजीएल का अगर मेंस का एग्जाम हो गया या फिर सीडीएस का एग्जाम हो गया, इस तरीके के जो अच्छे एग्जाम होते हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एनटीपीसी ऐसे लेवल में या आप आरआरबी की जेई का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं, कभी कभी आते हैं, ठीक है। बट अच्छा अगर कोई आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर आता है। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ रुपीज 944 in 4 annual equal installment at the rate of 12% per annum simple interest, यानी ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो क्या अप्रोच होगी, क्या तरीका होगा, तो हमेशा याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, और ये कहेंगे अपनी 3 स्टार क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही है अभी। और ये क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इसको करना कैसे, ठीक। तो अब हम देखेंगे कि इसका क्या तरीका होने वाला है, क्या चीज है, तो आप समझिए बहुत ही ध्यान से। आप इसके लिए एक फॉर्मूला है, ट्रिक नोट करिए, क्या है, एनुअल पेमेंट हो, ठीक है भाई, क्या हो, एनुअल पेमेंट या आपका इंस्टॉलमेंट, ठीक है। एनुअल पेमेंट हुआ आपका या इंस्टॉलमेंट हुआ, या फिर आपका हुआ यहाँ पे एनुअल इनकम, ठीक है। इनमें से आपसे कुछ भी पूछा जाए इस तरीके के क्वेश्चन में, एनुअल पेमेंट, इंस्टॉलमेंट या इनकम, तो इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बच्चे, क्या फॉर्मूला होता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ट्रिक है, ड्यू डेब्ट, हिंदी में इसको बोलेंगे देय ऋण, ड्यू डेब्ट इनटू 100 अपॉन 100t, 100 इंटू टी, ठीक है। फिर आपका बनेगा r इंटू टी, ब्रैकेट में t -1 अपॉन 2,
ठीक है, 100t प्लस r इंटू टी -1 अपॉन 2। ये होगा आपका एनुअल पेमेंट आपसे पूछा जाए, एनुअल इंस्टॉलमेंट आपसे पूछा जाए और एनुअल इनकम पूछी जाए। बट ये किस केस में है? सिंपल इंटरेस्ट के केस में है। इसको जरा और सही से लिख लें तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से, आप ऐसे यहाँ पे नोट कर लें 100 इंटू टी, ठीक है, 100t प्लस r इंटू टी यानी rt ब्रैकेट में t -1 अपॉन 2। ड्यू डेप्ट मतलब दे ऋण, t क्या है यहाँ पे? जो आपकी जितनी एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स होंगी वो होगी यहाँ पे क्या? t। बात क्लियर है? r क्या होगा? रेट परसेंट, और रेट कितना है? 12। तो व्हाट एनुअल पेमेंट पूछा गया है, तो बस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए और इसका आंसर पाइए। एनुअल पेमेंट इज इक्वल टू, मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा ड्यू डेप्ट कितना है? ए डेप्ट ऑफ रुपीज 944। तो ड्यू डेप्ट की वैल्यू है 944 इंटू क्या रहेगा दोस्तों? 100, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में 100 लिखा हुआ है, ठीक है। 100 इंटू टी, और टी कितना है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में? वो है आपका 4, यानी कितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं? 4। तो आप करोगे 100 इंटू 4 प्लस r इंटू टी, तो r की वैल्यू है 12 इंटू टी की वैल्यू है 4, और ब्रैकेट में क्या होगा? t -1, तो 4 -1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है भाई। तो 944 इंटू 100, ठीक है, इसको एज इट इज लिखा रहने देते हैं हम लोग, ठीक। ये हो जाएगा आपका 400, यहां से आप कैंसिल आउट कर लो इसको, ये कितने बार कैंसिल होगा? 6 टाइम्स, ठीक है। 6 4 जा 24 और 4 -1 3, 24 3 जा 72। कहने का मतलब आगे ये बनेगा 944 इंटू 100 अपॉन 100 इंटू 4 400 प्लस 6 4 जा 24 इंटू 3 72। तो ये आपका बना क्या? 944 इंटू 100 अपॉन 400 प्लस 72 472। अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो आंसर क्या बना? 200 रुपीज। और यही क्या है हमारा फाइनल आंसर। तो आप इस फॉर्मूले को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, किसमें? एसआई के चैप्टर में, एसआई के टॉपिक में, ठीक है। एनुअल पेमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट और एनुअल इनकम इज इक्वल टू होता है ड्यू डेप्ट इंटू 100 अपॉन 100t प्लस rt ब्रैकेट में t -1 अपॉन 2, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको नोट करिए, और फिर मैं एक क्वेश्चन अभी आपको भी क्या दे रहा हूँ, होमवर्क में देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको नोट करिए, और फिर मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक। तो अब मैं इसको हटा रहा हूँ क्वेश्चन को, और एक क्वेश्चन मैं आपको भी अभी होमवर्क में देने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा क्वेश्चन, और समझ में भी आपको आ गया होगा कि आपको यहाँ पे क्या यूज करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट करिए, और क्वेश्चन है व्हाट एनुअल पेमेंट will discharge a debt of rupees 2210 due in 4 years, ठीक है, ड्यू इन 4 years at the rate 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप सभी लोग जल्दी से नोट करें, और ये क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में, ठीक है भाई। बात समझ में आ रही है क्या? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे अच्छे से। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है जो मैं अभी इसके ऊपर आपके सामने और नोट करने जा रहा हूं, और आप सभी लोग उसका क्या बताएंगे? आंसर बताएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट करिए फिर से,
क्वेश्चन क्या है, लिखे द एनुअल पेमेंट ऑफ ₹700, द एनुअल पेमेंट ऑफ ₹700 in 5 years at the rate 10% per annum will discharge a debt of what amount? Discharge a debt of what amount? यानी इस क्वेश्चन में आपको एनुअल पेमेंट दे रखा है और टाइम कितना दे रखा है दोस्तों, 5 इयर्स, और रेट कितनी है 10% पर एनम। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, ड्यू डेप्ट निकालना है। और अभी आपको फॉर्मूला बताया कि एनुअल पेमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, ड्यू डेप्ट इंटू 100। अब मैं बार बार तो नहीं लिखूंगा, एनुअल पेमेंट कितना है यहाँ पे 700। ध्यान दें इसमें, क्योंकि एनुअल पेमेंट दे रखा है, 5 इयर्स की बात बोली गई है, 10% पर एनम आपका रेट चल रहा है, तो कितना अमाउंट मतलब कि ड्यू डेप्ट में डिस्चार्ज होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो 700 रुपीज यहाँ पे आपका दे रखा है क्या, एनुअल पेमेंट इज इक्वल टू ड्यू डेप्ट इंटू 100 अपॉन 100 इंटू टी, तो 100 इंटू 5, बात क्लियर है, प्लस आर इंटू टी, आर कितना है रे 10, इंटू टी कितना है 5, चलो मैं लिख दे रहा हूं 10 इंटू 5 और t माइनस 1 अपॉन में क्या चलता है फ्रेंड 2 से कैंसिल आउट करो इसको 5 माइनस 1 4 5 या 20 25 या 100 प्लस 500 कितना बना दोस्तों 600। यानी मैं इसको लिख सकता हूं डायरेक्ट ड्यू डेप्ट इंटू 100 अपॉन 600। यानी फाइनली बना क्या, फाइनली बना ये 700 इज इक्वल टू ड्यू डेप्ट इंटू 100 अपॉन 600। बात क्लियर है, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो ड्यू डेप्ट इज इक्वल टू क्या बना मेरे भाई, तो बना ड्यू डेप्ट इज इक्वल टू 7 इंटू 600 दैट इज 4200 रुपीज। और यही क्या है फाइनल आंसर। तो इस तरीके का जो पैटर्न बनता है, ये टाइप थर्ड तो नहीं, लेकिन ये जो टाइप थी, ठीक है सॉरी टाइप थर्ड बोल दिया मैंने, ये जो टाइप थी इस टाइप में इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है और आपसे या तो ड्यू डेप्ट पूछ रहा होता है या फिर एनुअल पेमेंट, एनुअल इनकम या एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या क्या होगी, इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो या तो आपको एनुअल पेमेंट दे रखी होगी और ड्यू डेप्ट पूछ लेगा, या फिर ड्यू डेप्ट आपको दे रखा होगा और एनुअल पेमेंट या इंस्टॉलमेंट पूछ लेगा। यहाँ पे 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट भी बोल सकता है, 4 इयर्स भी बोल सकता है, क्योंकि पर एनम यहाँ पे रेट वर्क कर रही है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है सर 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट ही दे रखा हो हर साल, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। जल्दी से नोट करिए, फिर मैं आपको आगे बढ़ता हूँ इसमें। अभी मुझे और भी इसमें कुछ क्वेश्चन और कराने हैं, तो जल्दी से आप इसको नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग चलते हैं अपने आज के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जितनी भी चीजें मैंने इसमें मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं वो मैंने यहाँ पे कवर अप करा दिए, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, वो है कि ए मनी लेंडर फाउंड्स दैट ड्यू टू डिक्रीज इन द रेट फ्रॉम 13% to 12.1/2% his yearly income reduced by ₹104. What is his capital? यानी उसकी पूरी कंप्लीट पूंजी क्या थी ये बताना। तो आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि जो हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं, वो फाइंड आउट होता है किस पे, प्रिंसिपल पे, ठीक है। अगर 13% ही रेट रहती तो क्या ये 104 रुपीज रिड्यूस होता उसकी इनकम में? कभी नहीं होता, क्योंकि उसको कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन रेट रिड्यूस हो गई 13 से हटके कितनी हो गई 12.1/2%, ठीक है भाई। तो कितनी कम हो रही है यहाँ पे, तो आप कहोगे सर 13 में से 12/1/2 को सब्ट्रैक्ट करो तो रिड्यूस कितनी हुई
तो जो रिड्यूस्ड रेट हुई है वो कितनी हुई है, तो रिड्यूस्ड रेट हम लोग निकालेंगे तो रिड्यूस्ड रेट होगी 13 माइनस 12 राइट 1/2, दैट मीन्स 1/2%। और आप ये चीज बहुत अच्छे से जान रहे हो कि जो इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल पर ही फाइंड आउट होता है, तो इसकी हमें प्रिंसिपल ही तो बताना है। कैपिटल बोला गया है क्योंकि ये अरिथमेटिक है तो यहाँ पे कोई वर्ड चल जाता है, ठीक है भाई। तो प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, तो प्रिंसिपल पे जो 0.5% है इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है 104 रुपीज। और ये इसके इक्वल क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल पे अगर 13% की रेट निकल रही होती तो इसको कोई भी लॉस नहीं हो रहा था, यानी इसकी इनकम में कोई भी इसकी इनकम बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं हो रही थी। लेकिन अब जो इसे इंटरेस्ट मिल रहा है प्रिंसिपल पे वो कितना मिल रहा होगा 12.1/2%। तो जाहिर सी बात है कुछ कम मिलेगा, तो कितना मिल रहा है 104। तो ये 104 किसकी वैल्यू है, जितनी ये रिड्यूस हुआ है रेट किस पे, और रेट किस पे वर्क करता है प्रिंसिपल पे, उतनी ये वैल्यू है 104 रुपीज। अब ये परसेंट लगा हुआ है तो परसेंट को हम लोग यहाँ से हटाएंगे तो ये नीचे क्या आएगा भाई, नीचे आएगा 100, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या चल रहा है 104 रुपीज। और उसके बाद P इंटू क्या बन जाएगा, ये 100 नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 1/200 इज इक्वल टू 104 रुपीज। अब P इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 2 जीरो का मल्टीप्लाई करा दो, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0 और 2 1 जा 2, ठीक है। तो 20800 रुपीज, यही क्या है, यही प्रिंसिपल है, यही उस मनी लेंडर की क्या है कैपिटल थी। अगर इसे 13% इंटरेस्ट मिल रहा होता तो इसे कोई भी लॉस नहीं था, लेकिन इस कैपिटल पे या इस प्रिंसिपल पे उसे इंटरेस्ट मिलने लगा कितना 12/2%, तो उसे कितना उसकी इनकम उसकी कितनी रिड्यूस हो गई 104 रुपीज से। तो इसी के साथ हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो टॉपिक है वो भी कवर होता है और ये लेक्चर में वो भी कंप्लीट होता है। उसके बाद आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे जो भी हैं वीडियोस उसका भी लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ सिंपल इंटरेस्ट का जो प्रैक्टिस सेट होगा उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स पे, और अपने फ्रेंड्स को भी, जिससे वो लोग भी इस वीडियो को देखें और जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो उनको उसमें बेनिफिट हो, ठीक है। और अगर आपको इस तरीके की वीडियो चाहिए और आप एक कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं और आप रेगुलर में वीडियो अपलोड कर रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच वंस अगेन।